डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग फाइनल अकाउंट का अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर एस एम शुक्ल जी की बुक से है। तो एस एम शुक्ला जी ने जो रखा है क्वेश्चन नंबर 17 में, उसमें कई चीजें नहीं है जो मोस्टली एग्जाम में अगर इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, इस तरह की संयोजनाएं पूछी जाती हैं, तो 100% आप बहुत इजीली कर पाओगे। ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चन हम आपके लिए सॉल्व करा रहे हैं, तो क्वेश्चन किस तरह का है आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसके बाद में इसकी संयोजनाओं को किस तरह से सॉल्व करेंगे उस पर ध्यान देंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि श्री सत्यनारायण ने एक व्यवसाय 1 जून 2020 को 1,80,000 रुपए की पूंजी से प्रारंभ किया। और यहीं पर सवाल गलत हो जाता है। ये क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि बच्चा जब शुरुआत से पढ़ता है तो वो ये भूल जाता है कि 1 जून 2010 को 1,80,000 से व्यापार आरंभ किया। आगे देखो क्या कह रहा है, वह प्रति माह 1,500 रुपए का आहरण करता है। ये मंथली जो दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है जिससे कि तुम 12 से गुणा करो और गलत कर लो क्वेश्चन, क्योंकि 1 जून पे ध्यान मिस हो जाता है बच्चे का। आगे है, निम्नलिखित उपलब्ध जानकारी से 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। खाते बंद करा रहा है 31 मार्च के लिए ही, और स्टार्ट हुआ है जून से, तो अप्रैल और मई ये 2 महीने कम व्यापार चला, यानी 10 महीने का इसमें है। ओके, और आगे जो समायोजना है फिर तो पूरी एंट्रीज आई गई हैं। क्रय है दिया हुआ, और विक्रय है, वेतन है, बिजली व्यय है, यात्रा व्यय है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसका, और वो है जो दिया हुआ समायोजनाओं में लिखा हुआ है, क्रय में 12,000 रुपए का उपस्कर सम्मिलित है। इस तरह की एक समायोजन बीकॉम में लगभग में रखी हुई मिलती है, तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, आगे है, क्रय में किए 2020-21 में किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए अग्रिम 3,000 रुपए इसी वर्ष चुकाए गए हैं जो विज्ञापन में शामिल है। भाई विज्ञापन है एडवर्टाइजमेंट, उसमें 3,000 रुपए शामिल हैं। ठीक है, ये भी समायोजन समझ में आ गई। एक व्यापारिक अवधि में आग लगने से 75 रुपए की लागत का माल है वो क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक है, क्षतिग्रस्त माल 30,000 रुपए में बेचा गया। ठीक है, आगे कह रहा है विक्रय में सम्मिलित भी है, बहुत अच्छी बात। बीमा कंपनी ने माल की क्षतिपूर्ति के लिए 37,500 रुपए का दावा स्वीकार किया। ये रकम अभी मिलना बाकी है, मिली नहीं है। मिलना बाकी का मतलब होता है आदत्य, यानी पैसा मिलेगा तो हमारी संपत्तियों में जाएगा। तो ये देखने में टफ है, लेकिन है जी। इस समायोजनाओं को मैं कराऊंगा, ध्यान से देखना। अंतिम रहतिया का मूल्य 1,80,000 है, सिंपल सा है। हिरास अंतिम शेषों पर लगाना, अरे भैया वैसे भी अंतिम शेषों पे ही लगता है हिरास। और उपस्कर तथा संयंत्र पर, यानी उपस्कर कहते हैं हम लोग फर्नीचर को, और संयंत्र पर 10% हिरास लगाना है। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें मेन बातें थी और सब आपके लिए बताएंगे। अब बहुत ही सिस्टम से और स्पीड में हम इसको सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले नंबर पे है, देखो क्या क्रय दिया हुआ है 4,65,000। तो सबसे पहले डाला जाता है टू ओपनिंग स्टॉक, कहीं पर मिलेगा तो डाल देंगे। यहां पर लिखेंगे टू परचेज। ठीक है, और वो है 4,65,000 रुपए, 4,65,000। क्रय पर ढुलाई, ये भी यहीं पर आएगी, टू कैरेज ऑन परचेज। वो कितनी है? क्रय पर ढुलाई 7,500। इसके बाद में है विक्रय, और दिया है 4,50,000 का। बाई सेल्स 4,50,000। इसके बाद में बिजली व्यय हैं, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस हैं 39,000, नहीं सॉरी, विक्रय के बाद में वेतन है दिया हुआ, और जो वेतन है वो है 39,750। वेतन 39,750। यहाँ पर आ जाओगे टू सैलरी 39,750। इसके बाद में है बिजली व्यय 3,000 रुपये हैं। टू बिजली व्यय को कहते हैं इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, ये हैं कितने के? 3,000 रुपये के। यात्रा व्यय है 14,700। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 14,700। इसके बाद में टेलीफोन व्यय हैं 5,100। टू
5,100। विज्ञापन है 15,000 रुपये का। टू एडवर्टाइजमेंट है 15,000 का। इसी में तो 3,000 सम्मिलित है, इसके लिए अभी रोकेंगे यहीं पर। आगे है विज्ञापन के बाद मरम्मत 4,950। 4,950 ये है टू रिपेयर। आगे है अशोध ऋण अपलिखित, ये भी डेबिट में ही आएगा। टू वे डेब्ट्स रिजर्व करके मान लीजिएगा, ये कितनी है, रिटन डाउन है वैसे तो 3,000 रुपये, यहीं पर आती है। आगे है संयंत्र यानी प्लांट जिसे कहते हैं, और वो है 2,10,000 रुपये का। तो ये संपत्तियों में जाएगा। प्लांट 2,10,000। विविध देनदार हैं 67,500। डेटर्स 67,500। देनदारों पर कोई अमाउंट होगी तो वो भी यहीं पर हो जाएगी। प्राप्त विपत्र हैं कितने के हैं, 45,000 के, 45,000 के हैं। बिल्स रिसीवेबल हैं और वो कितने हैं, 45 यानी 45,000 रुपये के हैं। चलिए, हस्तस्थ रोकड़ है 12,000 रुपये की। कैश इन हैंड है भाई, कैश इन हैंड, और ये है कितने का, 12,000 रुपये का। आगे व्यक्तिगत विनियोगों से प्राप्त ब्याज कितना है, 30,000 रुपये है। ठीक है, तो देखो व्यक्तिगत हैं तो उनसे मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन पर्सनल इन्वेस्टमेंट, और वो मिल रहा है कितना, 30,000 रुपये। तो इससे पूंजी में वृद्धि होगी। तो इसमें थोड़ा सा ये करना होगा कि पहले नंबर पे लिखेंगे हम यहाँ पर कैपिटल, और कैपिटल में प्लस करेंगे इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला हो या जो भी प्राप्तियां हों वो, तो इससे पूंजी बढ़ जाएगी, और पूंजी बढ़ेगी कितने हजार से, 30,000 रुपये से। तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, किसमें, कैपिटल में। आगे क्या कह रहा है, ब्याज प्राप्त हो गया। विविध लेनदार हैं और वो हैं 1,27,500 के। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,27,500। अधिकोष या अधिविकर्ष है 1,20,000 रुपये का। बैंक ओवर ड्राफ्ट 1,00,000 कितने का है, 20,000 रुपये का। ठीक है, तो सारी एंट्रीज पड़ गई। अब समायोजनों को डालना है, और समायोजनों को डालने के बाद में जोड़ेंगे घटाएंगे, आंसर 100% आएगा। वो कह रहा है क्रय में 12,000 रुपये, पहली समायोजन है, ध्यान देना। क्रय में 12,000 रुपये उपस्कर के सम्मिलित हैं, यानी क्रय में से 12,000 यहाँ से भाई घटाओ, लेस करेंगे। क्या, फर्नीचर परचेज के हैं कितने हजार, 12,000। तो 12,000 यहाँ से घटा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि फर्नीचर खरीद के आ जाएगा कितने हजार का, 12,000 का, वो यहाँ लिखा जाएगा। उस पर ह्रास भी है। ठीक है, तो पहली समायोजन समझ गए, यहाँ से 12,000 घट रहे, क्रय नहीं है, फर्नीचर का क्रय है, तो क्रय में से घटाएंगे और फर्नीचर के नाम से यहाँ पर संपत्तियों में डाल देंगे। आगे है अगला, जो 2020-21 में किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए अग्रिम 3,000 रुपये इसी वर्ष चुकाए हैं जो विज्ञापन में सम्मिलित हैं। अब एडवर्टाइजमेंट का जो पेमेंट है वो इन्होंने किया है, और उसकी भी अमाउंट है, उसमें 3,000 शामिल है भाई अग्रिम। तो वो तो साफ साफ बोल रहा कि एडवांस शामिल है 3,000, घटाइए यहाँ पर, माइनस करेंगे, इसको कहते हैं प्रीपेड। कितना, 3,000। 15 में से 3,000 जाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 12,000। अब ये यहाँ से 3,000 घटा रहे हैं, ये हमारी संपत्ति बन जाएंगे। क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी 3,000। ओके, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इस व्यापारिक अवधि में आग लगने से 75,000 की लागत का माल क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक है, 75,000 का क्षतिग्रस्त हो गया, और क्षतिग्रस्त माल 30,000 रुपये में बेचा गया जो विक्रय में शामिल हो गया। देखो क्षतिग्रस्त हुआ है 75,000 का, ठीक है, ये हुआ क्या, लॉस, लेकिन ये बिक गया कितने में, 30,000 में, ये तो हो गया भैया सेल्स।
30,000 रुपये में, ठीक है। और बीमा कंपनी दे रही 37,500, तो ये कितने हो गए 0 0 5 और ये 7 3 3 6, लेकिन ये पैसा अभी मिला नहीं है, ये भी बोल रहे हैं। तो भाई 37,500 आज नहीं तो कल मिल तो जाएंगे ही हैं, तो वो यहां आएगा, क्या आएगा, इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि स्वीकृत हो गया है। मिलता तो इधर भी आता, कितना 37,500, तो यहां डाल दो। अच्छा, और इसमें कुछ नहीं होना है अभी। अंतिम स्कंद का मूल्य 1,80,000 है, तो बाई कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 कितना 80,000, और क्लोजिंग स्टॉक यहीं पर आ जाएगा 1,80,000। इसके बाद में है हिरास, अंतिम शेषों पर उपस्कर तथा संयंत्र पर 10% लगाना है। भाई दोनों पे लगाइए, ठीक है, दोनों पे लगेगा 10%। तो भाई इस पर माइनस करेंगे 10%, क्या है, डेप्रीशिएशन है। माइनस करेंगे इस पे नहीं है भाई, फर्नीचर पे है, माइनस करेंगे 10% डेप्रीशिएशन, ठीक है। ये हो गया कितना 1,200, ये कितना हो गया 21,000, ठीक। डेटर्स पे तो कुछ बताया नहीं इसने, कुछ है नहीं है, तो ये 67,500 बाहर कर देंगे, ठीक है। जोड़िए घटाइए, आंसर आ जाएगा। एक सेकंड कैलकुलेटर ले लें वरना टाइम बहुत लगेगा। देखो इधर का जो टोटल है वो 4,50,000। उससे पहले हम ये देखेंगे कि माल हमारा कितने का था, 75,000 का, और जब वो बिका है तो वो बिका कितने में, 30,000 में। तो और पैसा कहाँ गया, वो भी क्लेम अभी मिला नहीं है 37,500 का। तो इसका सही तरीका ये है कि 75,000 में से माल तो अभी तक 30,000 का बिका है, कितना कम बिका है 45,000। ये हमारी क्या हो रही है भाई, लॉस हो रही है। तो ये यहीं पर पड़ेगा बाई लॉस बाई फायर, ओके। अब वो पड़ेगा, वो भी कितना 45,000। अब यहां पर इसका टोटल कर लीजिए। इसका जब टोटल करेंगे तो देखो कितना आएगा, 4,50,000 प्लस करेंगे 1,80,000 प्लस करेंगे 45,000, ये हो गया 6,75,000। 6,75,000 इधर भी टोटल पड़ेगा 6,75,000। ये सब घटा देंगे, इधर से घटाइए, 4,53, ओह 6,75,000 माइनस 4,53,000 माइनस 7,500, ये 2,14,500, 2,14,500 एकदम करेक्ट आंसर है। 2,14,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, ठीक है, बाई करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट BD 2,14,500 यहाँ पर टोटल हो जाएगा बाद में, ठीक है। और कोई समायोजन तो नहीं बची हुई है यार, कोई नहीं बची हुई है, ठीक है, मोस्टली डन है, ओके। चलिए, तो 2,14,500 का टोटल यहाँ पर आ जाएगा 2,14,500, ठीक। अब इधर का नंबर आता है, तो जो हम डेप्रीशिएशन को यहाँ से घटा रहे हैं उसको घटाते जाएंगे और इधर की डेबिट साइड में डालते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2,10,000 में से 2,10,000 माइनस 21,000, तो 1,89,000 बचा, 1,89,000। यहाँ से कितना घटा रहे हैं, 21,000, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन, अंदर ही लिखो 21,000, ओके, और 1,200 ये हैं, ठीक है, प्लस करिए 1,200, तो 21 और 1 22,200, दोनों का क्या हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसका जब टोटल करेंगे तो ये रहेगा 2,14,500, ठीक है। अब इस साइड में हम देखेंगे कि कोई आइटम सब पड़े हुए हैं, एक चीज अभी बची हुई है। जो माल था 75,000 रुपए का, उसमें से हमने जो बेचा है वो कितने का बेचा था, 30,000 रुपए का, बचे थे कितने 45,000, वो हमने यहां पर डाल दिए। लेकिन इस 45,000 के नुकसान में मीवा कंपनी ने केवल 37,500 क्लेम स्वीकार किया है। तो 37,500 क्लेम स्वीकार किया है, तो अभी बचा कितना है, 37,744 होते, यानी 7,500। ये अभी क्या रही, लॉस रही। तो ये टू लॉस बाय फायर और डाल दीजिए कितना, 7,500।
इस जो 2,14,000 है वो ही इधर डालिए 2,14,000, ओफो 2,14,500, यहां पर 2 P&L अकाउंट, इधर के टोटल में से इधर का घटा दीजिए, आंसर करेक्ट आएगा एकदम। ओके 2,14,500 माइनस 22,200 माइनस 7,500 माइनस 39,750 माइनस 3,000 माइनस 14,700 माइनस 51 माइनस 12,000 माइनस 49,150 माइनस 3,000, तो 1,02,300 बचे। एक आंसर है क्या, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, 1,02,300, 1,02,300। ओके यहाँ पर कैपिटल ऊपर ही दी हुई थी और आहरण भी दिए हुए थे। ओके तो उसको नहीं भूल जाएंगे। जो इसकी कैपिटल है दी हुई वो 1,80,000 रुपये है, तो यहाँ पर 1,80,000 रुपये में 30,000 जोड़ेंगे, ये 2,10,000 हो गया, प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया, 1,02,300, 1,02,300 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 2 1 3, 3,10,000 और 2 12, 3,12,300 माइनस करेंगे ड्राइंग, और ड्राइंग 1,500 रुपये महीना है तो कितना हज़ार हो जाएगा, 10 महीने का 15,000 हो जाएगा। और ये देखते हैं कितना बचता है, 3,12,300, 3,12,300 माइनस कर देंगे 15,000, 2,97,300 बचा। ठीक है तो यहाँ पर जो कैपिटल है 2,97,300 आई, इसका टोटल यहाँ पर, और इसमें प्लस करते हैं 1,27,500, 1,27,500 प्लस 1,20,000, 5,44,800 आया। ओके तो इधर आया 5,44,800, और इधर का भी अगर टोटल इतना ही आता है देन सही है, अन्यथा गलत है। यहाँ पर 12,000 में से 1,200 और घटाना है, 12,000 माइनस 1,200, 10,800 बचा है यहाँ पर। ठीक है इनका टोटल करेंगे, 10,800 पहले से ही है, प्लस 3703 कितने होते हैं, 40,500 प्लस 180 प्लस 4512 57,000 प्लस 67,500 प्लस 1,89,000, 5,44,800 एकदम करेक्ट आया। ओके 5,44,800, तो दोनों ओर का जो आंसर है वो मैच कर रहा है। और आपने देखा ये क्वेश्चन टफ भी था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अच्छा समझ में आया होगा, और तुरंत आप लोग इसको एक बार और रिवाइज करिए, जिससे कि कोई एंट्री अगर ऐसी आए जैसे इसमें समायोजन थी वो आप सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।